सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। उत्तरकाशी में टनल बनाने के वक्त 41 मजदूर लैंडस्लाइड के चलते टनल में ही फंस गए थे और मजदूरों को निकालते समय जो दिक्कतें आई वो पूरे देश के सामने थी। विदेश से मंगाई गई मशीन भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में नाकाम साबित रही। तो देश के असली हीरोज की एक टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बिना रुके और बिना थके अंजाम दे डाला और सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, आज नेशनल हीरोज का सोनीपत पहुंचने पर बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया और उनके सम्मान में एक रोड शो भी आयोजित किया गया। 41 मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकालने वाले नेशनल हीरोज का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एक बार उनकी पीठ थपथपा दें तो उनसे बड़ा इनाम उनके लिए और कोई नहीं होगा। सर, लगना तो बहुत नामुमकिन था, मगर मुमकिन को नामुमकिन तो करना पड़ा, बहुत प्रयास करना पड़ा, क्योंकि 41 भाई जो मजदूर हमारे उसके अंदर थे फंसे हुए, उनके लिए बहुत प्रयास करे, क्योंकि मशीन भी जो काम कर रही थी, मशीनें वहाँ थोड़ी सी मशीनों को उलझन में फंस गई थी, क्योंकि उसमें कटर वगैरह में फंस गई थी, सरिये थे मोटे मोटे लैंटर के, तो उसमें मशीन फंस गई थी, तो मशीन कामयाब नहीं हो पाई और इसी वजह से मशीन के जो कटर थे वो कटर काट काट के मशीन वापसी निकालने के बाद उसके बाद हमारा काम चला मैनुअली। तो मैनुअली काम करा, उसके अंदर जो सरिये थे उन सरिये को लैंटर को काट काट के हमने धीरे धीरे पाइप पुश करा। हमारा पहला पाइप 10 से 12 घंटे में गया, 10 से 12 घंटे में गया। 18 मीटर का पूरा काम था वो, जो 18 मीटर को हमने 26 घंटे में हमने उस काम को अंजाम दिया। और जो हमें कंपनी ने एक मौका दिया, अच्छी बात है, मगर कंपनी ने हमें 36 घंटे का टाइम दिया था, मगर हमने उसको 26 घंटे में पूरा किया। मजदूर के पास सबसे पहले पहुंचे, क्या कहा मजदूरों ने? सर क्या कहें, जब मजदूर जब देखा ना, तो हमने उधर पाइप पहुंचने के बाद मजदूरों ने हमें गले से लगाया, कुछ रोने लगे बेचारे, रो रहे थे। हमें भी एहसास हुआ, क्योंकि मजदूर तो मजदूर है, हमारी तरह हम भी मजदूर है, हमें कौन सी मोटी कोई है। देख कर हमें गले से लगाया, किसी को कुछ खिलाया, जो उनके पास खाने की सामग्री वगैरह जा रही थी बोतल के जरिए पाइप में, तो हमें भी खिलाया। चॉकलेट थी, कुछ चॉकलेट, मूंगफली भी थी, काजू बादाम वगैरह भी हमें खिलाया, मोहब्बत से गले से लगाया। बहुत सिपटे, कुछ रोए, कुछ हंसे भी, खुशी भी थी तो गम भी था। तो आपके अन्य साथी और कहाँ से? सर, हम 6 बंदे हमारे बुलंदशहर से हैं और 6 बंदे हमारे दिल्ली से। क्या काम करते हैं सर? हमारा काम ये सीवर लाइन का, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर सीवर लाइन जो डलती है, प्राइवेट ठेकों में जो काम होता है, तो जो छोटे मोटे टेंडर छूटते कंपनी है, वो उसके साथ में ठेकेदार के साथ जाते हैं, अपना 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरियों में जाते हैं। देश भर से सम्मान मिल रहा, सरकारें भी ऐलान कर रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश हमें इतनी मोहब्बत से हमें सम्मान दे रहा है, जगह जगह हमें बुला भी रहे हैं, हम सम्मान हो रहा है हमारा, हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, देशवासियों को क्या संदेश? देशवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, अगर कहीं भी कैसी भी कहीं भी किसी के अगर कोई मुसीबत आए, ऐसी कोई परेशानी, सभी देश पूरे देश ही वासियों, सभी युवाओं को भी कहा जाएगा कि कहीं भी अगर कोई सी संकट हमारे देश की आन बान पे कोई ऐसी बात पड़े, तो उसमें सब भाई मिलकर अपने एक साथ होकर हिम्मत से उस काम को अंजाम दें। ये तो बहुत रही है हमारे साथ और इतनी चुनौती रही है, हाथ में लग भी जाती थी, हाथ पैर कमर भी घिसती थी अंदर चलते हुए में। हमें तो ऐसा लगता था जैसे हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वैसे हम इस पत्थर को बॉर्डर समझ के चल रहे हैं और बहुत दिक्कतें आती थी, मगर फिर भी हम चलते रहते थे। क्या रहा सबसे पहले मजदूरों के पास गए? जब आप मजदूरों के पास गए तो हमारे जो टीम के लड़के हैं पूरे, ये सब मिलके आए उनसे और उनसे बहुत प्यार करा। मुझे भी जुनून चढ़ा, मैंने लाओ मैं भी अपने भाइयों के पास जाऊं। मैं जा ही रहा था पाइप में, उन्होंने बोली मुन्ना भाई से मिलना है हमें, मुन्ना भाई को और बुलाओ। तो मैंने उन्हें आवाज मारी, मैं आ रहा हूँ, परेशान मत रहो, अपने हौसले पक्के रखना, घबराना किसी बात से मत, आ रहा हूँ। मैं अंदर गया, मैंने उनके हौसले पक्के करे और उन्होंने भी हमें बहुत प्यार करा, बहुत मोहब्बत करी और जैसे वो खुश थे उनसे ज्यादा हम खुश थे, क्योंकि हमें पता थी हमारे भारत का मिशन पूरा कामयाब हो गया। जो हम पे आँच आनी थी वो उस टनल में जाने से पहले कहाँ काम कर रहे थे और कहाँ से काम छोड़ कर आए? मैं वकील हसन है हमारे, उनके साथ नकलों में काम चल रहा था हमारा और वहां से हम छोड़ के आए थे काम। और हमारा मुकंदपुर बुराड़ी में भी काम चल रहा था, हमने सब काम छोड़ दिए थे, बंद कर दिए थे। पहले हम अपना, मैंने जो हमारे 41 जवान है हम उन्हें लेके आएंगे। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब 1.5 मीटर की दूरी पर 41 मजदूर तक पहुंचना बाकी रह गया था? सर, मुसीबतें तो बहुत आ रही थी, इतनी मुसीबतें आ रही थी, कभी रुक जाते थे, कभी चलते थे, कभी आगे लोहे का पाइप आ जाता था, पत्थर काटने में गैस कटर अंदर ले जाना पड़ता था। बस मुसीबतें तो आती रहती थी, मगर हम रुकते नहीं थे, क्योंकि हमें एक जुनून सा चढ़ गया था 41 भाइयों का
जब 41 भाइयों से अंदर मिले पहुंचकर, तो कैसा, कितनी खुशी? इतनी खुशी हुई थी जितनी उन्हें हुई उससे हमें और ज्यादा हुई। उन्होंने ये कहा, हमें तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर जब आप हमारे सामने आते थे कैमरे पे तो बंदा भाई हमें बहुत उम्मीद हो गई थी। और जब रह गया था अब 1.5 मीटर तो हमें इतनी उम्मीद हो गई थी बस कैसे भी आ जाए सामने, हमें सीने से लगाना है। अब तक की जो सम्मान मिला है अभी तक तो वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने भी मजदूरों से बात की थी, क्या आप लोगों से भी बात की? नहीं, हमसे तो मुख्यमंत्री साहब ने बात की थी, जो हमारे उत्तराखंड के विधायक जी हैं उन्होंने भी बात की थी, जो गाजियाबाद के हमारे, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, वो भी थे। वो तो वहीं पे रहते थे, हमसे हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पे मिलने आते थे। मगर हमें एक ही अफसोस है, हमारे जो PM है मोदी जी, उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ नहीं रखा। हमें ये अफसोस है। हमारे केजरीवाल साहब हो गए, हमारे योगी जी हो गए, इन्होंने हमारे कंधे पे हाथ नहीं रखा। और हम तो बस 6-7 दिन से यही अफसोस मतलब उनके आश्वासन का इंतजार है। बस हमारे कंधे पे हाथ भी रख जाए तो हमें ये हो जाए भाई हम पे गर्व है। आगे भी कुछ करना चाहते हो? आगे तो हम जब भी किसी को भी ऐसी परेशानी आएगी, मैं ये चाहता हूँ आए ना, अल्लाह करे ये परेशानी ना आए, क्योंकि मेरे भाई पे परेशानी आई तो मुझ पे परेशानी आई। और मैं चाहता हूँ हमें ये काम ना करने पड़ा आगे, और करना भी पड़ा कोई ऐसी समस्या आई तो हम वहाँ पे सबसे पहले हाजिर मिलेंगे। यूपी के जो लड़के थे सर, मोनू कुमार हैं, अंकुर कुमार, देवेंद्र कुमार, जतिन कश्यप, सौरभ कश्यप और नासिर खान। और जो दिल्ली से सर, एक तो मैं ही हूँ, वकील हसन रंगरेज हो गया, एक राशिद अंसारी है, एक मुन्ना कुरैशी है, एक इरशाद अंसारी है, एक नसीम मलिक है और एक फिरोज कुरैशी है। अब बात है सर, इसके टनल में हमें क्या क्या दिक्कतें हैं सर? ये मानिए दिक्कत, जो मशीन ऑगर, इतनी ताकत उसके अंदर है सर कि एक पाइप को भी बेंड करने की क्षमता रखता है, वो वहाँ काम कर रहा है। ऊपर आपकी वर्टिकल मशीन काम कर रही है, एक तरफ ऑगर, बहुत अमेरिकन ऑगर काम कर रहा है। तो ये चीजें देख के सर हमें भी आशंका ये हुई थी सर, हम इस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अपने जो लड़के हैं, मेरे लड़के हैं जो मैंने अभी आपको टीम गिनाई है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इतना अच्छा साथ दिया सर मेरा। मैंने इस ऐसे टीम को मैनेज किया कि 1 मिनट के लिए काम नहीं रुकेगा, 24 घंटे कंटिन्यू काम रहना चाहिए। क्योंकि मैंने सबको शिफ्ट वाइज डिवाइड कर दिया था कि आप 4 घंटे काम करोगे, आप 4 घंटे काम करोगे, आप 4 घंटे काम करोगे। और इसी मकसद से मैंने कहा था सर, ये रेस्क्यू अगर 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, हम कंटिन्यू काम करेंगे और निकाल के ही दम लेंगे। सर जो कंपनी थी उसने मौका कैसे दिया आपको, आपने क्या कहा था? सर हमारे एक सीनियर है जो ब्रजन रूप से है देहरादून में, हमने 2021 में काम किया था, उन्होंने हमें उधर के लिए अप्रोच किया था सर। सर सबसे पहले चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी? ऐसा तो नहीं लगा कि वे मजदूर ना फंस जाए, उनको निकालने? सर मैं वास्तव में बताऊं, हमें है ना कभी लगा ही नहीं कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। हमें ये था, हमें पहाड़ का पार्ट चीरना पड़े चीर देंगे यार, लेकिन 41 जिंदगियां हैं। 41 जिंदगी मेहनत की सर, इसी वजह से हम बोल रहे हैं, हमें अगर पहाड़ भी चीरना पड़ता हम पहाड़ भी चीर देते। सारों का दिमाग दशरथ मांझी वाला हो रहा था सर, पहाड़ को चीर के निकाल के लेके आना सर। अब देश से सम्मान क्या कहेंगे? सर मैं सम्मान में यही कहना चाहूंगा कि हमें है ना, आप पैसों में ना तोले, हमें सिर्फ हम सम्मान के प्यार के भूखे हैं सभी लोग। ठीक है गरीब तबके से हैं, लेकिन हमें प्यार हमें चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, एक बार बुला के कम से कम हमारे कंधे पर हाथ रख के हमें शाबाशी दें, ताकि हमें भी आगे कुछ और करने का हौसला मिले और कुछ और भी करें। और सर हम काम करना चाहते हैं और देश के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमें मौका जरूर दे सर। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो देश के असली नेशनल हीरो हम कहेंगे इनको, वे जाबाज योद्धा जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया, कि जहां नेशनल इंटरनेशनल मशीनरी फेल होकर खड़ी हो गई थी, इन लोगों ने वो करके दिखाया कि जो दुनिया के अंदर हमारे लिए, देश के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़े हुए। 41 जिंदगियां जो लगातार 17-18 दिन से जो है वहां पे फंसे हुए थे, जो उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद हम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, इन लोगों ने इतनी मेहनत करके उन लोगों को निकाला। और इनके इस जज्बे को हम लोग पूरा सलाम करते हैं। दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच की तरफ से आज हम लोगों ने इन लोगों को इनवाइट किया है, ताकि पूरे के पूरे सोनीपत के अंदर हर जगह हम लोग जो है यात्रा के शिफ्ट में हम जाएंगे और हर जगह इनको मान सम्मान दिलाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और सहायता भी की जाएगी सर सरकार से कोई मांग? जी, हम लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को जो है कम से कम 50-50 लाख रुपए जो इनको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए और इनको सरकारी नौकरी का जो है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो है, जो वास्तव में देश के असली हीरो हैं, इनके लिए जरूर सोचना चाहिए सरकार को।